इमरान और शाइस्ता नहीं आए अभी तक। बहुत फिक्र हो रही है मुझे। भाई को फ़ोन तो करो। अम्मी आते ही होंगे, और आपको तो पता है जब भाभी मैके जाती हैं तो लेट ही आती हैं। नहीं बेटा, आज कुछ ज़्यादा देर हो गई, और टाइम तो देखो। भाई को फ़ोन तो करो ज़रा। जी मैं कर। वालेकुम सलाम बेटा। लो आ गए ये लोग। भाई भाभी का क्या मूड खराब है? तुम तो जानती हो अपने मैके से आ रही है, वहाँ पे उसकी भाभी नकचिड़ी। जब ये जाती है तो सारा काम इसी को करना पड़ता है। वैसे भाभी के घर में सबसे अच्छी तबीयत की मालिक तो इरम बाजी हैं। अम्मी आपकी तबीयत कैसी है? अब यासिर कहाँ है? मेरी तबीयत तो बेटा ऐसी ही रहती है। यासिर ट्यूशन पढ़ा के दोस्तों में चला गया होगा। अरे कहाँ रह गए आप? बाहर ही अटक गए क्या? अंदर आए। जाएं भैया, आपकी बीवी बुला रही है भाई। हाँ। शाइस्ता तुमने मेरी शर्ट प्रेस नहीं की यार। ऑफिस को देर हो रही है मुझे, मैंने तुमसे कहा भी था। शाइस्ता यार तुमने शर्ट प्रेस नहीं की, कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ। इमरान मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। आप निदा को बोले वो आपकी शर्ट भी प्रेस कर देगी, और अरसलान को स्कूल भी भेज दे, उसका मुझ पर बहुत एहसान होगा। नहीं, एहसान की क्या बात है, उसका भी आखिर फर्ज है। तुम रेस्ट करो, मैं निदा को बोलता हूँ। निदा, निदा, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम ज़रा ये शर्ट मेरी प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस को देर हो रही है। और वो अरसलान को भी तैयार कर देना, उसको स्कूल जाना है। जी ठीक है। मेरा रुमाल नहीं मिल रहा, रुमाल भी देख लेना प्लीज़। ये भाई भी ना शादी के बाद कितने पराये हो जाते हैं। अभी अगर मुझे यासिर भाई शर्ट प्रेस करने को बोलते और अपना रुमाल तलाश करने को बोलते ना, तो मैं फ़ौरन उन्हें जवाब दे देती। आज मेरा बहुत अहम टेस्ट है, मैं नहीं कर सकती। मगर मैं भैया को कुछ नहीं कह सकती। हालांकि जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो मैं लाडली बहन थी उनकी। अरे अम्मी आप ये सब छोड़ दो, मैं कर लूंगी। मुझे पता है बेटा तुम्हें देर हो रही है, जाओ शाबाश तैयार हो जाओ, मैं कर लेती हूँ। हाँ लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। अभी यासिर भाई से कहती हूँ कि आपको खाला के घर छोड़कर, अगर आप घर में रही ना तो दिन भर सारे काम करती रहेंगी घर के। नहीं बेटा, तुम्हें पता तो है कि शाइस्ता कितना हंगामा करेगी और सबको कहेगी मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से सब लोग छोड़ के चले गए मुझे। अच्छा मैं ये भाई को शर्ट देकर आती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, और ये लोग मेरी जान ही नहीं छोड़ते। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। तुम्हारी नन कुछ नहीं करती? नहीं बहन, वो नंद है, बहन नहीं है जो मेरा एहसास करे। इस मामले में तो हमारी भाभी खुश नसीब है। देखो ज़रा, ऐश कर रही है, अजाब तो सिर्फ हमारे नसीब में रह गया है। सही कह रही हो, अब हर कोई हमारी अम्मी की तरह सीधा साधा तो नहीं होता। जो खिलाओ जैसा खिलाओ चुपचाप से खा लेती हैं। नंद साहिबा आराम करती रहती है और सास पलंग तोड़ती हैं, और इमरान को ऐसे मुट्ठी में किया हुआ है, कहते हैं कि माँ और बहन को तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। तो तुम इमरान भाई से कह के अलग हो जाओ ना। नहीं नहीं, इमरान की इस तरह की सोच नहीं है, और
उन पर इन बातों का असर भी नहीं होता। ऐसा करो, कल अम्मी की तरफ आ जाओ, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, काम कर करके थक जाती होगी। अब मैं से क्या बताऊं, अलग तो मैं खुद ही नहीं होना चाहती, भला इतना आराम कहाँ मिलेगा। हाँ आती हूँ कल, तुम भी आ जाना। ठीक है। अच्छा ऐसा करो, मैं चाय बनवाती हूँ, खाना खाकर जाना। नहीं नहीं, मैं बस जाऊंगी, रिजवान आने वाले होंगे। शुक्र है घर की चाबियां मेरे पास थी। पता नहीं अम्मा बेटियां कहाँ चली गई, किसी ने बताया भी नहीं मुझे। लगता है कुछ खाना वाना भी नहीं बना के गई। मम्मी भूख लग रही है मुझे। ऐसा करो तुम अंदर जाओ, मैं खाने के लिए कुछ करती हूँ। जी। पूरा घर फैला हुआ है, पता नहीं कहाँ चली गई। खाने में कुछ नहीं है, ये अम्मा बेटियां बगैर खाना बनाए कहाँ चली गई हैं? तो खाने के लिए कुछ तो रखी गई, इस्लाम को क्या खिलाऊंगी। कहाँ गए थे आप? अगर कहीं गए थे तो यही कर लेते कि बीवी बच्चों को भी साथ ले जाते। मैं घर से बाहर क्या गई, सबको मौका मिल गया घूमने फिरने जाने का। वकार मामू का फ़ोन आया था, उनकी बेटी अमेरिका से आई है, मिलने के लिए बुलाया था। प्यास ज़्यादा हो गई तो खाने पे ही रोक दिया। तुम्हारा बहुत पूछ रहे थे, तुम्हारे लिए ये गिफ्ट और खाना भिजवाया। ओहो, मैं खूब जानती हूँ आप लोगों की प्लानिंग। सबको पता था अम्मी के घर जा रही है तो फौरन से अकेले ही चले जाए। ऐसी बात नहीं है, उनका फ़ोन मैंने ही अटेंड किया था। तो आप मुझे नहीं बता सकते थे? मैं अम्मी के घर बाद में चली जाती। तुम्हें बता देता ताकि तुम्हें हंगामा खड़ा कर देता। आप नहीं जानते कि मक्कारियों को। और ये अम्मी और आपकी बहन कहाँ हैं? शायद इतनी बदगुमानी भी अच्छी बात नहीं होती। मामू ने उन्हें अपने घर पर रोक लिया है, वो तो मुझे भी रोक रहे थे, तुम्हारी वजह से वापस आ गया हूँ मैं। आपको तो सिर्फ मैं ही बुरी लगती, सारी बुराइयां ना सिर्फ मुझ में ही हैं। खुदा के वास्ते अब ये रात को नहुसत मत फैलाओ, रोने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अम्मी ने कल मामू के घर वालों की दावत रखी है घर में। अम्मी और निदा सुबह आ जाएंगे, उनके साथ मिलके किचन में खाना बनवा देना, हाथ बटाना उनका। वाह भाई वाह, घर के सारे काम मैं ही करूं? मैं किसी के लिए खाना वाना नहीं बनाऊंगी, जिनके मेहमान हैं वही खिदमतें करें। खुद तो अच्छे अच्छे गिफ्ट रख लिए होंगे, भेज दिया मुझे कचरा, और ये भी लेकर आ गए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। गिफ्ट तो मैं कमरे में जाके देखूं, खाना चेक करती हूँ। वाह, अरसलान बेटा खाने के लिए बाहर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी तो जब तो ठीक नहीं है, अचानक क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं बहन, अजीब सी हालत हो रही है, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अरे खाला, अम्मी को क्या होना है, बस असल में घर पर मेहमान आ रहे हैं इसलिए। क्या बदतमीजी अरसलान, तुम्हारी माँ नाटक कर रही है, निकले यहाँ से। बदतमीज। क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तो ये सब क्या था? असल में आज वकार मामू और उनकी बेटी हमारे घर तशरीफ़ ला रहे हैं और रात का खाना हमारे साथ खाएंगे, और उनकी बड़ी खातिर तवाज़ो की जाती है। मैं कोई मुफ्त की नौकर हूँ जो उनके भाई और बेटी की खिदमतें करूँ? और वैसे भी दोनों माँ बेटियाँ गई थी उनके घर, रात रुक कर आई हैं और तोहफे भी लेकर आई हैं। तुम्हें कुछ नहीं दिया? नहीं बहन, मुझे कहाँ कुछ देती हैं, इमरान ने जो दिया मैंने ले लिया। तुम तो जानती हो इन लोगों की ज़्यादतियाँ। लेकिन तुम्हारी नंद और तुम्हारी सास तो किचन में लगी हुई थी, मैंने अभी आते हुए देखा है। तो लगे रहने दो उनको किचन में, करें वो मेहमान नवाजी। मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ सबकी खिदमत करने का। तो तुम मुझे बता देती ना, मैं कल आ जाती। क्यों? तुम क्यों आ जाती कल? तुम चुप करके बैठ जाओ। अब देखो ना, मैं तो बाजार जाने के लिए आई थी, तुम तो यहाँ बीमार बनी लेटी हो, तो कैसे जाएंगे हम बाजार? इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी की मजाल है कि मुझे मना कर सके?
वैसे भी मैं अरसलान को बोल दूंगी मैं उसकी खाला के साथ डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ। और हमें बाजार में देर हो गई तो फिर क्या कहोगी अपनी सास को? ये मेरी टेंशन है, तुम परेशान मत हो। और हाँ, हम मार्केट में उसी शॉप पे चलेंगे जहाँ मुझे वो सूट पसंद आया था। वैसे वो सेलमैन समझ गया है वो सूट तुम्हें पसंद आ गया है, अब वो उसके पैसे कम नहीं करेगा। ना करे, इमरान ने मुझे इतने पैसे दिए कि मैं अच्छे से शॉपिंग कर सकती हूँ। चलो अच्छी बात है, चलें फिर। ठीक है, मैं 10 मिनट में रेडी होके आती हूँ। अम्मी, क्या सारी भाभियाँ ऐसी ही होती हैं? तो तुम अपना दिल क्यों मैला करती हो? हम कर लेंगे सब। अम्मी, मुझे पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। खैर से बेटा, ये कॉलेज का तुम्हारा आखिरी साल है, फिर तुम्हारी शादी हो जाए खैरियत से, मुझे सुकून आ जाएगा। बहुत अच्छा रिश्ता बताया है आसफा ने। अगर मेरी शादी हो गई तो आप अकेली हो जाएंगी। मैं अकेली नहीं होंगी, यासिर है मेरे पास। आप एक काम करें, मेरी शादी से पहले यासिर भाई की शादी कर दें। बस देख लीजिएगा उनकी दुल्हन भाभी जैसी ना हो। नहीं बेटा, यासिर भी यही चाहता है कि पहले तुम्हारी शादी हो, ताकि हम अपने फर्ज से सबकदोश हो सकें। फिर उसके लिए तुम खुद ही लड़की तलाश कर लेना ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मेहमानों के लिए खाने की तैयारियां हो रही हैं। शाइस्ता नज़र नहीं आ रही, वो आप लोगों का हाथ नहीं बटा रही। भाभी डॉक्टर के पास गई हैं अपनी बहन के साथ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा बच्चा भी शाइस्ता की हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा रहता है, कुछ कह नहीं सकता, क्या कहे। अम्मी, इसमें गलती भी तो भैया की है, इतनी ढील दी हुई है भाभी को। तुम्हें पता तो है कैंची से भी ज़्यादा तेज़ है उसकी ज़बान। मैंने अपने बच्चों को ऐसी तरबियत नहीं दी। बस तुम्हारी शादी हो जाए और यासिर को बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, हम अलग घर ले लेंगे। शाइस्ता को हमारे से परेशानी है, उसकी परेशानी भी हम ख़त्म कर देंगे। बस वो इमरान का ख्याल रखे। अच्छा, इसके बाद वो भाई का ख्याल रखेंगी? अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखो बेटा, हो सकता है हमारे जाने के बाद शाइस्ता का रवैया बदल जाए। वैसे अम्मी, अल्लाह करे सब वही हो जो आप सोच रहे हैं। अगर भैया की शादी अनीला बाजी से हो जाती ना तो बहुत अच्छा होता। मैंने तो बहुत चाहा बेटा कि इस घर की बहू मेरी बहन की बेटी अलीना ही बने, पर इमरान पे तो इश्क का भूत सवार था। अगर वो आती ना तो इस घर को जन्नत बना देती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी आप। उन बेचारी ने तो भैया का बहुत इंतज़ार किया, बस भैया ही कहीं और दिल लगा बैठे थे। खैर छोड़ो बेटा, इस बातों से बहुत तकलीफ होती है। ये लो बेटा, प्याज काट दी मैंने, अब जल्दी से बिरयानी का मसाला चढ़ा दो। जी अम्मी। और मीठा बना लिया तुमने? जी, कब का बनाकर फ्रिज में भी रख दिया। गई हूँ। उफ अल्लाह, मैं तो बहुत थक गई हूँ। एक तो ये बीमारी, ऊपर से मेहमान आ गए आज तो तुम शॉपिंग करके नहीं थकी। वैसे क्या क्या है तुमने मेहमानों के लिए? उफ अल्लाह, आपको पता है शगुफ्ता तो समझती है मेरे पास उसकी तरह खुला पैसा है। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे तो डॉक्टर के यहाँ जाना था और वो ज़बरदस्ती मुझे शॉपिंग पर ले गई। शाइस्ता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलें। तुम आखिर चाहती क्या? मैं भला क्या चाहूँगी? इतनी मजलूम तुम हो नहीं जितना बनने की कोशिश कर रही हो। अच्छा, तो कौन है मजलूम, आप या आपकी अम्मी, बहन और वो भाई जिसे भाभी से ठीक से बात करने की तौफीक भी नहीं होती? तो तुमने कौन सा बड़ा बनकर दिखाया है? हाँ, तुमने कभी इस घर को अपना घर समझा है? अपनी रविश बदलो। इमरान, मैं इस घर को अपना ही समझती हूँ और यहाँ के लोगों को भी, लेकिन ये लोग मुझे अपना नहीं समझते। शाइस्ता,
इस घर में तुम्हें कोई एक लफ्ज़ नहीं कहता। मैं कोई अंधा नहीं हूँ। अभी भी वक्त है, बदल लो अपने आप को, वरना बहुत पछताओगी। मैं क्यों पछताऊं? पछताए मेरे दुश्मन जो आपके मेरे खिलाफ कान भरते हैं। मेरे कोई कान नहीं भरता। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, समझ आई? इमरान, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये आप अपनी अम्मी और बहन की ज़बान बोल रहे हैं। शाइस्ता, बदगुमानी ना इंसान को ले डूबती है। आप हकीकत को ना बदगुमानी का नाम मत दें। और मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, मुझे बहुत नींद आ रही है इस वक्त। निदा, निदा मेरी बात तो सुनो। तुम आखिर अम्मी को समझाते क्यों नहीं हो? हाँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शाइस्ता से करूंगा। अम्मी की ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? क्या समझाऊं मैं भाई अम्मी को? अम्मी को तो ना वो लड़की पसंद आई और ना ही उसके घर वाले। आपके कहने पर ज़बरदस्ती चली तो गई वो, लेकिन जब से आई हैं बहुत परेशान है। क्यों, क्या खराबी है शाइस्ता में? हाँ, शाइस्ता का फ़ोन आया था मेरे पास। उसको और उसके घर वालों को तुम्हारा और अम्मी का रवैया पसंद नहीं आया। शाइस्ता ने तो रो रो कर अपनी तबीयत ही ख़राब कर ली है। तबीयत तो अम्मी की भी बहुत ख़राब है, क्या पता है आपको? पूरी रात रोती रही वो। और एक बात तो बताएं, अलीना आपकी का क्या होगा? अम्मी आपके रिश्ते की बात कर चुकी हैं उनसे। देखो, ये अम्मी की गलती है, मेरी नहीं। मैं अलीना को पसंद नहीं करता, अब शाइस्ता से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा खैर छोड़ें ये सब बातें, आप खाना खा लें। अब इतनी टेंशन में भूख किसे लगेगी? मुझे नहीं खाना खाना। आप क्यों परेशान हो रहे? उधर तो वो सब बैठ कर कह के लगा रहे होंगे, आदत के मुताबिक ऊंचा ऊंचा बोल रहे होंगे, और आपने यहाँ सर पर सवार किया हुआ। निदा, वो लोग खुश मिजाज ज़रूर हैं, लेकिन बेहिस नहीं। क्या मतलब है आपका? हम बेहिस हैं? कम अज़ कम मेरे मामले में तो अम्मी बिल्कुल यही कर रही हैं। एक बात बताओ मुझे ज़रा, क्या अपनी पसंद की शादी करना कोई गुनाह है? भैया ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी सिर्फ माँ की हैसियत से आपको समझा रही हैं, बाकी आपकी मर्जी। अम्मी को कहना है कि शाइस्ता के घर वाले शादी की जल्दी कर, वो मेरे साथ शाइस्ता के घर चलें, शादी की बात पक्की कर। हेलो अलीना, शुक्र है बेटा तुम्हें जॉब मिल गई। मैं तो सोच रही हूँ 2-3 माह में निदा की शादी कर लूँ। इस घर के माहौल और शाइस्ता की बदतमीजी से निदा बहुत हसास होती जा रही है। जी अम्मी, मैं भी यही कह रहा था कि निदा की शादी के बाद हम कहीं अलग घर ले लेंगे। मैंने जिक्र किया था शाइस्ता से कि हम अलग घर ले रहे हैं, तो कहने लगी कि मैं भी देखती हूँ यासिर की बीवी आपको कौन से तख्ते बिठाती है। अम्मी, अगर मेरी बीवी भाभी जैसी हुई ना तो मैं दूसरे दिन ही उसे बाहर खड़ा कर दूँगा। मैं भैया की तरह ना अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करूँगा और ना अपनी माँ और बहन की। बस आप शादी की तारीख दें, बाकी सब मुझ पे छोड़ दें। आप सब कर लोगे, शादी के 100 खर्चे होते हैं बेटा। अरे नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ लोन ले लूँगा और फिर भैया भी तो है, कुछ ना कुछ करेंगे ना। अगर इसकी बीवी ने कुछ करने दिया तो? मम्मी, ये तो कोई बात ना हुई। अगर भैया उनके शौहर हैं, निदा के भाई भी तो हैं, आखिर उनका फ़र्ज़ है। यहाँ फ़र्ज़ लोगों को अपने मतलब पे याद रहता है बेटा। अरे अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं खुद बात कर लूँगा भैया से, आखिर एक ही तो बहन है हमारी। ठीक है बेटा,
वैसे निदा के ससुराल वाले कब आ रहे हैं? आज का कह रहे थे अनिता। बस अम्मी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि निदा की शादी में कोई कमी ना हो, उसे इस बात का एहसास ही ना हो कि उसके सर पे बाप का साया नहीं है। जीते रहो बेटा। मैं निदा से कह के एक कप चाय ही बनवा दे। ठीक है, मैं कहती हूँ तुम फ्रेश हो जाओ। शादी नहीं हो गई, अजाब हो गया हमारे लिए। दोनों माँ बेटियाँ सुबह उठती हैं और बाजार को निकल जाती हैं, ना मुझसे कोई मशवरा लेती हैं, ना कोई बात बताती हैं। देखना इन लोगों को। और निदा को ससुराल जाके पता चलेगा, अक्ल ठिकाने आ जाएगी इस लड़की की। भाभी खाना लग गया है, आ जाए। बहुत जल्दी ख्याल आ गया भाभी को बुलाने का। जी मैं और अम्मी बाजार गए थे, आकर खाना बनाया इसलिए देर हो गई। तुम लोग तो हमेशा मुझे अपना दुश्मन समझते हो और मैं हमेशा तुम लोगों की भलाई के बारे में सोचती हूँ। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। सिर्फ एक हफ्ता रह गया तुम्हारी शादी में और सारी तैयारियां हो गई हैं। मजाले जहेज की एक चीज भी मुझे दिखाई हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों की चीज पे नजर लगा दूंगी। आप खुद ही नहीं आई थी। अच्छा चलें, आप अभी खाने से फ्री हो जाए, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। और खाने में क्या बनाया तुमने? कहीं सब्जी तो नहीं बना ली? वैसे भी शादी की खुशी के मारे तुम्हें होश ही कहाँ है। बिरयानी बनाई है। अच्छा, बिरयानी के साथ रायता भी बना लेती? जी बनाई है, मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। शुक्र है अल्लाह का, यहाँ किसी को तो मेरी पसंद का ख्याल है। चलो। चलो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, निदा की शादी के सारे फंक्शन साथ खैरियत के साथ निमट गए। लेकिन आज मुझे निदा की हरकतों पर हंसी आ रही थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं कुछ। मतलब ये कि ऐसा लग रहा था वो उसकी बीवी नहीं बल्कि गुलाम है। शाइस्ता बेगम, अक्लमंद औरतें अपने शौहर को बादशाह बनाती हैं और ख़ुद बादशाह की बीवी बनकर रहना पसंद करती हैं, जबकि बेवकूफ़ औरतें अपने शौहरों को ग़ुलाम समझती हैं और ख़ुद ग़ुलाम की बीवी बनकर रहती हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? खुलकर कह दें। जो मैं कहना चाह रहा था वो मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। तुमने ये तो देख लिया कि निदा किस तरह अपने ससुराल वाले और शौहर के आगे घूम रही थी, लेकिन शायद तुम्हें ये नज़र नहीं आया कि उसके ससुराल वाले और उसका शौहर उसे कितनी इज्जत दे रहे थे। रिश्तों को अगर इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा, जैसे कि आपके घर वाले मुझे बहुत इज्जत देते हैं। इज्जत कमाना इंसान के अपने हाथ में होता है। बहरहाल, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी कि अम्मी और यासिर कल दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी मर्जी से जा रहे हैं, हमने थोड़ी निकाले उन्हें। हाँ, तो अब यहाँ ऐसे हालात भी तो नहीं रहे कि वो हमारे साथ रहें। तुम्हें मसला था ना उन लोगों से, अब खुश हो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी के सारे कांटे एक एक करके दूर हो गए। क्या मतलब है आपका? इस बात का कसूरवार भी आप मुझे ही ठहराएंगे? तो किसको कसूरवार ठहराऊं? हाँ, अपने आप को, जिसने तुम्हें इतनी ढील दी, या अपनी माँ और भाई को जो इतनी शराफत से घर छोड़कर जा रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से? हाँ हाँ, आपके सामने जो लोग मजलूम बनते हैं ना, बहुत जल्द उनकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और वो जो यासिर आपका भाई है, बड़ा खुददार बनता है, शादी होने दो उसकी, सारे आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मेरी तो दुआ है अल्लाह से कि यासिर को एक अच्छी सुलझी हुई बीवी मिले जो उसे और उसके घर को समझ सके। शादी होने दो उस लड़के की, फिर पता चलेगा। ऐसा लगता है यासिर की बीवी इन लोगों के पाँव धो धो के पिएगी। सारा गुरूर टूटेगा इस लड़के का। बड़े कीड़े निकालता है ना भाभी में 100 बीवी को आने दो, फिर पता चलेगा इसको।
क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, एक माँ औलाद का ही सोचती है। अम्मी आप फिक्र ना करें, परेशान ना हो आप। अब हम अलग घर में जा रहे हैं। मुझे इमरान की बहुत फिक्र हो रही है, हमारे पीछे से ये क्या करेगी उसके साथ। अम्मी आप भाई की फिक्र ना करें, इन सब चीज़ों के आदी हो गए हैं, खुद संभाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों बुलाया है आपने मुझे यहाँ? अलीना, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आपकी शर्मिंदगी मेरे वो कीमती साल वापस कर सकती है? शायद मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई। लेकिन मैंने तो कभी आपको बद्दुआ दी ही नहीं, मैंने तो सिर्फ आपसे मोहब्बत की थी। लेकिन आपने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। मेरी मोहब्बत यकतरफा थी। मैं शाइस्ता के साथ खुश नहीं हूँ। मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, मगर अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। मैं मज़ीद उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं, मुझे क्यों बता रहे हैं आप? अलीना, मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला मेरी माँ ने बहुत ठीक किया था। मैं अपनी गलती का अज़ाला करना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अलीना, एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। यही ना कि मैं कितना खुदगर्ज़ इंसान हूँ, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ। अलीना, मुझे अब तुम्हारी कदर होने लगी है। तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। प्लीज़ एक मौका दे दो मुझे। मैं तुम्हें जब तक मनाता रहूँगा जब तक तुम राज़ी नहीं हो जाती। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। मैं शाइस्ता के साथ खुश नहीं हूँ। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, मगर मैं मज़ीद उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तुमने बताया ही नहीं। उस दिन हम शॉपिंग में गए थे, बड़ा मज़ा आया। और पता है तुम्हें, मैं सोच रही दोबारा चलते हैं। आ गए आप? अच्छा शाइस्ता, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मैं फ्रेश होके आता हूँ, खाना लगा दूँ। इमरान, मैं ये कह रही थी कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज आप बाज़ार से खाना मंगवा लें। शाइस्ता, तुम्हें पता है कि मुझे बाहर के खाने पसंद नहीं है, और वैसे भी मैं रोज़ रोज़ की फजूल खर्चियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले यासिर घर में था, कुछ पैसे दे दिया करता था। अब इस सारे घर का खर्च मुझे अकेले को ही चलाना है। अगर हफ्ते में 1-2 बार बाजार से खाना आ जाएगा तो कौन सी फजूल खर्ची हो जाएगी? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हाँ, निदा पहले घर में थी, दिन रात घर का काम करती रहती थी। तुम्हें उससे प्रॉब्लम, उसकी शादी हो गई। तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ, तुम ये क्यों नहीं समझती कि इस घर की सेविंग अब तुम नहीं करनी है? अच्छा, तो असल बात यह है कि आपको अपनी माँ और भाई के जाने का बहुत गम है। और वैसे तुम हर बात में उनको क्यों बीच में लेके आ जाती हो? क्योंकि हमारे बीच में लड़ाई की वजह वही लोग हैं। क्यों ना लाऊं मैं उन्हें बीच में? घर सुकून की जगह होती है, मगर मुझे तो इस घर में आके सुकून ही नहीं मिलता। तो मत आया करें घर में। किसने कहा है आने को? मैंने मिन्नतें नहीं की आपकी। जिस दिन नहीं आऊंगा ना, उस दिन अपना सर पकड़ कर रहोगी तुम।
क्या हुआ बेटा, इतने खामोश क्यों? अम्मी, आप लोगों के बिना घर नहीं लगता। ये मेरी बदनसीबी थी कि मुझे शाइस्ता जैसी बीवी मिली। मैं दूसरी शादी करना चाह रहा हूँ। क्या? शाइस्ता जैसी भी है, माना कि उसने तुम्हें बहुत दुख दी है, पर इस मसले का हल दूसरी शादी तो नहीं ना बेटा। अगर अम्मी, उसे तो मेरी परवाह ही नहीं है। पहले आप और निदा घर में थे तो मुझे उसकी लापरवाही और फुहड़पन का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। मैं तो उसकी छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज करता रहा। पर अम्मी, अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। मैं ऐसी औरत के साथ हरगिज़ गुजारा नहीं कर सकता जिसे ना मेरी परवाह हो और ना ही मेरे घर वालों की। पर बेटा, इस सारे मामले में अरसलान का क्या कसूर है? और माँ बाप की लड़ाई में नुकसान तो सिर्फ उसका ही होगा ना। अम्मी, अरसलान मेरे साथ रहेगा। क्या दूसरी औरत उसे कबूल कर लेगी? शाइस्ता जैसी भी सही, उसकी सगी माँ है। बेटा, ऐसे बच्चों की शख्सियत बिल्कुल बिखर जाती है जिनके माँ बाप में अलहदगी हो जाए। और ठंडे दिलो दिमाग से सोचो, क्या तुम चाहोगे कि अरसलान महरूमी और हसरतों में पले? ये तो शाइस्ता को सोचना चाहिए था ना। अगर उसमें इतने सोचने समझने की सलाहियत होती तो बात क्या यहाँ तक पहुँचती? और आने वाली पता नहीं किस मिजाज की हो। और तुम्हारा बेटा उसे एक आंख निभाएगा, वो चाहेगी जल्द से जल्द मेरे अपने बच्चे हों। और बेटा, शाइस्ता जैसी भी है, हम अरसलान की वजह से तुम्हारा साथ कभी भी नहीं देंगे। अम्मी, मैं दूसरी शादी आपकी पसंद की लड़की से करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाली अरसलान को अपना बेटा ही समझेगी। क्या मतलब? मैं अलीना से शादी करना चाहता हूँ। क्या ये सब इतना आसान है इमरान? और अलीना तो कभी भी नहीं मानेगी। अम्मी, मैं उसे मना लूँगा। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मगर ये मेरी बदनसीबी थी कि जो मैं अपनी खुशकिस्मती को ठुकरा कर अपनी बदनसीबी घर ले आया। अम्मी, मैं आज ही जाऊँगा अलीना से बात करने। कहाँ थे? इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। ये कोई आने का टाइम है? तुम्हें इससे मतलब? मैं कभी भी घर आऊँ। बीवी हूँ मैं तुम्हारी। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको। क्या बात है, आजकल बहुत ज्यादा बाहर दिल नहीं लग रहा आपका? सैड सी बात है, जब घर में बेसकूनी रहेगी तो दिल तो बाहर लगेगा ही ना। क्यों? ऐसा क्या है इस घर में? और कब तक अपनी माँ और भाई का शोक मनाते रहोगे? तुम्हारी इसी बकवास ने ना मुझे तुमसे दूर कर दिया है। यही वजह है कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं दूसरी शादी करूंगा। दूसरी शादी? कौन है वो? तुम्हें उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वाह, तुम दूसरी शादी कर लो, मुझ पर सौतन लाके बिठा दो और मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। शाइस्ता बेगम, ये हालात भी तुमने ही पैदा किए हैं। तुमने ही मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है। अरे जिंदगी जहन्नुम बनाकर रख दिया तुमने मेरी। क्या मेरी जिंदगी में खुशियों का कोई इख्तियार नहीं है? और ये इख्तियार मैं दूसरी शादी करके हासिल करूंगा। इमरान, क्या नहीं है तुम्हारे पास? घर है, पैसा है, बच्चा है, बीवी है, क्या नहीं है? अरे ज़हनी सुकून नहीं है मेरे पास, खुशी नहीं है मेरे पास। मेरी बीवी को ये नहीं पता कि उसके शौहर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है मुझसे, न दिन देखती है न रात। आज कुछ ज्यादा ही चीख के बात नहीं कर रहे। कौन है वो चुड़ैल? उसका जीना हराम कर दूंगी मैं। तुम इसके सिवा और कर भी क्या सकती हो? इसके लिए भी माँ बहन ने सिखाया होगा। मुझे तो लगता है मेरे पीछे लड़कियां भी देख रही होंगी चुपके चुपके। मैं तो पहले ही कहती थी कि वो मेरे मुखालिफ हैं। शाइस्ता, कितनी बदबख्त औरत हो ना तुमने उनके साथ इतना कुछ किया है, लेकिन फिर भी वो लोग आज तुम्हारा साथ दे रहे हैं। तुम उन पर इल्जाम लगा रही हो। ठीक, मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक फैसला किया था मेरे लिए, अलीना का। अरे मैं ही बदबख्त था जो अलीना से शादी को मना कर दिया और तुमको इस घर में बिठा के ले आया। अलीना? अच्छा, इसका मतलब ये वही अलीना है जिसने अब तक शादी नहीं की, अभी तक चांस में बैठी आपसे शादी करने के। ठीक है, उसे तो मैं बताती हूँ, हशर बिगाड़ दूंगी उसका, देखना जरा। शाइस्ता, एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी है, तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। दूसरी शादी सिर्फ तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुम जैसे इंसान से शादी करना। शाइस्ता, तुम्हारी इसी जबान दराजी की वजह से ना मैंने ये फैसला किया है। मैं भी थक चुका हूं तुम्हें बर्दाश्त करते करते। अब तो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत होने लगी है मुझे। अब तो नफरत होगी ना, उस अलीना को जो राजी कर लिया है। मैं सब समझती, ये सारा खेल आपकी माँ और बहन का है। अगर मेरी माँ बहन के खिलाफ एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगा अब तुम्हारा। मम्मा प्लीज नहीं जाए ना, मम्मा प्लीज नहीं जाए। दूसरी शादी करने का इतना ही शौक है ना, तो संभालो इसको। संभाल लूंगा मैं। तुम जैसी औरत क्या तरबियत करेगी इसकी? बेटा बेटा बैठे आप यहाँ पे। आप रोए नहीं, मैं आपके पापा हैं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। आप रोए नहीं, रोए नहीं। Blood has moving around the body continues. This is because oxygen is to be taken from the lungs to. पापा ने कहा था मैं ऑफिस से जल्दी आऊँगा, पर अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत भूख लग रही है। एक काम करता हूँ, पापा और अपने लिए डिनर खुद बनाता हूँ, जैसे फूफो करती हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, पापा और अपने लिए ऑमलेट बनाता हूँ। शायद बाबा का फोन आया है, जाके उन्हें बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। हेलो, जी ठीक है पापा, आप खाना ला रहे हैं? ठीक है, ओके, जल्दी आ जाए, मुझे बहुत भूख लग रही है। पापा तो खाना ला रहे हैं, फिर मैं एक काम करता हूँ, उनके लिए चाय बना लेता हूँ। सब मेरा कसूर है। ना मैं घर छोड़ के जाती, ना मेरा बच्चा इस तरह चलता। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये सब मेरा कसूर है। अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे। इमरान, हमारा बच्चा कैसा है? अब ठीक है ना? ठीक है ना? वो सब मेरी वजह से हुआ ये सब। ना मैं घर छोड़ के जाती, ना मेरे बच्चा जख्मी हो। बताए मुझे मेरा बच्चा कैसा है, बताए। भाभी प्लीज संभालें आप अपने आप को।
अरसलान को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस मुझे इसी बात का डर था, आप दोनों मियाँ बीवी के झगड़े में कहीं अरसलान को कोई नुकसान ना हो जाए। और भाई आप अकेला छोड़कर क्यों गए अरसलान को? आप मम्मी के घर छोड़ के चले जाते हो उसे। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती है। बस बेटा, कर ली तुम दोनों ने अपनी मनमानी। तुम लोगों ने तो इस मासूम बच्चे के लिए भी कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा। अरे वालिदैन तो अपनी औलाद के खातिर अपनी खुशियाँ, अपनी ख्वाहिशात सब कुर्बान कर देते हैं। कैसे माँ बाप हो तुम लोग, सिर्फ अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा। और ये हादसा भी तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए हुआ है। अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं कसूरवार हूँ। ना मैं घर छोड़ के जाती, ना मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा होता। और अम्मी, मैं आप लोगों के साथ किए गए रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इमरान को आज भी बहुत चाहती हूँ। मैं अपना घर वापस बसाना चाहती हूँ अम्मी। मैं अपने घर को जन्नत बनाना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे अल्लाह। अल्लाह मेरा बच्चा। मैं भी अपने रवैये पे बहुत शर्मिंदा। आप छोड़ के माफी, सब लोग ठीक मुझे मैं भी बहुत छुपाती होगी। अना की जंग जीतने की कोशिश में मियाँ बीवी मोहब्बत, वादे, कस्में सब बलाए ताक रख देते हैं और जुदा होने की कोशिश करते हैं और जुदा होने का फ़ैसला कर लेते हैं। और वालिदैन की बाहमी इख्तलाफात बच्चों की शख्सियत के लिए ज़हर कातिल होते हैं। पर कभी कभी इनसे बच्चों की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ जाती है। अगर वालिदैन अपने बच्चों को ही खुशी का महवर बना लें और उनके हर खुशी का मकदम रखें तो घर बिखरने से बच सकता है। यही बात थी जो मैं तुम्हें समझाती रही। शुक्र है तुम दोनों को समझ तो आई और अपनी गलती का एहसास हुआ। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा हमारा। कुछ नहीं होगा भाभी, ठीक हो जाएगा अरसलान, कुछ नहीं होगा।